नतीजे पे पहुंच जाए ताकि इसका फायदा उठाया जा सके। ट्राई टू अवॉइड कॉन्टेस्ट ऑफ विल। कभी भी पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के ऊपर अपनी विल जो है वो इम्पोज करने की कोशिश नहीं करते। दे बिहेव इन अ वेरी वेरी फ्रेंडली मैनर, और एक दूसरे को कंसेशन देते रहते हैं ऑलवेज, एंड यील्ड टू प्रेशर। अगर कोई इस तरह की कोई प्रेशर हो भी तो उसमें एक दूसरे के लिए आप छोड़ देते हैं चीजों को, ठीक है। तो सॉफ्ट निगोशिएशंस आर बिटवीन फ्रेंड्स, और जो हार्ड निगोशिएशंस दे आर बिटवीन एनिमीज, एडवर्सरीज। अच्छा, अब एक चीज है जिसको हम कहते हैं पोजिशनल निगोशिएशंस, कि आप ना कोई एक पोजीशन ले लेते हैं एक खास इशू के ऊपर। फॉर एग्जांपल, इंडिया एंड पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली हुई है कश्मीर इशू के ऊपर। हम कहते हैं कश्मीर इशू शुड बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द कश्मीरी पीपल। इंडिया कहता है नहीं, कश्मीर इज अ टू टंग एंड कश्मीर इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये क्या हुआ है, दोनों ने पोजीशन ली हुई है, जिसकी वजह से होता क्या है कि कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि ना कोई एग्रीमेंट हो रहा है हमारा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज होगी भी तो अनवाइज एग्रीमेंट होगा, क्योंकि हमने पोजीशन ली हुई है। नंबर टू, पोजीशन टाइड टू ईगो। दोनों की पोजीशन जो है वो ईगो के साथ टाइड है, और इस वजह से ना हम नीचे आ रहे हैं ना वो नीचे आ रहे हैं। इसी तरह सियाचिन का इशू है, सर क्रीक का इशू है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म है, प्रॉक्सी वॉर्स हैं जो हम एक दूसरे के खिलाफ करते रहते हैं। किस वजह से मसला हल नहीं हो रहा? बिकॉज हमने पोजीशंस ली हुई हैं। निगोशिएटर्स लॉक्ड इनटू पोजीशंस, जो निगोशिएटर्स हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ पोजीशंस में लॉक्ड हो गए हैं, और वो अपनी पोजीशन से नीचे नहीं आ रहे। पाकिस्तान कभी भी ये नहीं कहेगा कि कश्मीर को इंडिया को दे दो, इंडिया भी नहीं कहेगा कश्मीर पाकिस्तान को दे दो। तो दोनों की पोजीशन क्योंकि लॉक हुई हुई है, इसकी वजह से दे आर अनेबल टू रिजॉल्व दिस इशू सिंस लॉन्ग, सिंस 1947 वी आर फाइटिंग विद ईच अदर। As more attention is paid to positions, less attention devoted to meeting the underlying concerns of the parties. तो ज्यादा पोजीशन हमारी किस चीज पे है, इस वक्त अटेंशन किस चीज पे होती है कि कश्मीर हमने नहीं छोड़ना, कश्मीर का मसला हमने नहीं छोड़ना। इंडिया वहां पे जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है। इंडिया कहता है कि कश्मीर इज माय अटू टंग, और मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, दोनों की पोजीशन जो जो फोकस है वो इस कश्मीर को ना छोड़ने पे है, जबकि लेस अटेंशन जो है वो उसके ऊपर दे रहे हैं कि यार कश्मीर का मसला हल क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कब होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, क्योंकि इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देयर, जिसकी वजह से लोग वहां पे मर रहे हैं, लोगों की वहां पे जिंदगियां तबाह हो रही हैं, बच्चे, खवातीन, बूढ़े बुजुर्ग सब तबाही का शिकार है वहां पे। सो ये है डेंजर्स ऑफ पोजिशनल निगोशिएशंस, जिसको मेरे ख्याल से ओवरकम करना चाहिए। अच्छा, मल्टी पार्टी निगोशिएशंस जो होती हैं दैट कॉम्प्लिकेट पोजिशनल बार्गेनिंग। एक और चीज आपने समझनी है कि जब मल्टी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज जब एक निगोशिएशंस कर रही होती हैं किसी खास इशू के ऊपर, तो हमेशा उसके अंदर प्रॉब्लम बन जाती है, और कभी भी आप कॉमन ग्राउंड के ऊपर नहीं पहुंच सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम सार्क की बात करते हैं। सार्क इंडिया, पाकिस्तान और बाकी जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनकी एक तंजीम है। अच्छा, ये जो तंजीम है ये आपस में जब निगोशिएट करते हैं तो इंडिया पंगे डालता है, पाकिस्तान पंगे डालता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि दोनों की पोजीशन टाइट हो जाती है वहां पे, और पीछे इंडिया के फिर खड़ा हो जाता है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव। पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो जाता है श्रीलंका, जो बेचारा खुद बहुत ज्यादा वीक है। तो नुकसान क्या होता है उसका? नुकसान ये होता है कि आप जितने भी पार्टी, मल्टी पार्टी जितनी भी उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, उन सब के अपने अपने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से निगोशिएशन काम नहीं कर पाती। इसकी मैं एक आसान सी एग्जांपल तुम लोग को और समझाता हूँ कि 80s में जब अफगानिस्तान के अंदर से अमेरिका चला गया और सोवियत यूनियन भी निकल गया वहां से, 80s में, 90s में, अर्ली में, तो उसमें क्या हुआ कि उसके बाद सिविल वॉर शुरू हो गया अफगानिस्तान में, एंड देयर वर मल्टीपल ग्रुप्स, दे वर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर। अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने उन सबको पेशावर में बुला के एक ट्रीटी करवाई, पेशावर ट्रीटी, जिसके अंदर वी ट्राई टू रिजॉल्व देयर इश्यूज, और वो मल्टीपल पार्टीज थी, लाजमी बात है। तो 7 ग्रुप्स थे टोटल। अब वो सातों ग्रुप्स को हमने पोजीशन पे लाने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि वो अपनी उस पोजीशन पे वापस नहीं आ सके, यानी कि अमन की तरफ नहीं आ सके, और अफगानिस्तान को दोबारा उन्होंने सिविल वॉर में झोंक दिया। ये नुकसान होता है जब आपकी वेरिंग पोजीशंस होती हैं, या आपकी मल्टीपल पार्टी, अगर मल्टी पार्टी निगोशिएशन हो रही होती हैं, तो वो कॉम्प्लिकेट कर देती है पोजिशनल बार्गेनिंग को। तो हर एक के अपने अपने इंटरेस्ट थे, तो जिसकी वजह से अफगानिस्तान
क्राइसिस में आ गया। अच्छा, उसके अलावा एडिशनल मेथड ऑफ निगोशिएशंस को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रिंसिपल्ड निगोशिएशंस क्या होती हैं? प्रिंसिपल्ड निगोशिएशन ये होती हैं कि नंबर वन, सेपरेट द पीपल फ्रॉम द प्रॉब्लम। आप क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि जो प्रॉब्लम है मेन, उससे आप लोगों को थोड़ा सा साइड पे करके फोकस ऑन इंटरेस्ट्स, नॉट पोजीशंस। इंटरेस्ट इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान क्या होगा? इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि साउथ एशिया इज अ न्यूक्लियर रीजन, इंडिया एंड पाकिस्तान आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। अगर हमने पोजीशन लिए रखी कि कश्मीर का मसला मतलब फॉर एग्जांपल कश्मीर हमारा है और इंडिया कहता है हमारा है, और दोनों ने अपनी पोजीशन को उसी पॉइंट पर रखा और लॉन्ग टर्म जो इंटरेस्ट है उस पर फोकस ना किया। व्हाट इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट? कि न्यूक्लियर साउथ एशिया के अंदर न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान। तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये है कि दोनों कंट्रीज अपने इंटरेस्ट जो है, सॉरी पोजीशन जो है, उनको साइड पे रख के रिजॉल्व दिस इशू सो दे कैन ओवरकम दिस हम चैलेंज कि यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए। अगर वॉर होती है तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। तो इसलिए फोकस ऑन इंटरेस्ट्स, नॉट पोजीशंस। जनरेट अ वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू। आप कोशिश करें कि बहुत सारे आप कुछ वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज निकालें जिससे कश्मीर का मसला हल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जॉइंट कंट्रोल, इंडिया एंड पाकिस्तान जॉइंट कंट्रोल करें कश्मीर को। अच्छा, आप ये भी कह सकते हैं कि दोनों जो मुल्क हैं वो फेज्ड विड्रॉल करें वहां से, एक ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर आप तीसरा पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान भी हथियार वहां पे मतलब खत्म कर दे और इंडिया भी अपने हथियार खत्म कर दे, यानी कि ये जो हमने आर्टिलरी मोटर्स और ये जितने भी वहां पे बंदूकें शंदूकें हम अपना असला वगैरह यूज करते हैं, इस चीज को अगर खत्म कर दें तो इससे और ज्यादा टेंशन कम हो जाएगी, लोग मरने कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा मरते हैं लोग अक्रॉस द बॉर्डर। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जनरेट अ वैरायटी ऑफ पॉसिबिलिटीज बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू। तो जितना हो सके आप नई एक पॉसिबिलिटीज निकालें उसके अंदर, ताकि अपना मसला हल कर सकें आप। इंसिस्ट दैट द रिजल्ट बी बेस्ड ऑन सम ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स। यानी कि कश्मीर का मसला जब आप रिजॉल्व करें तो उसमें आपने ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखना है। फॉर एग्जाम्पल, कश्मीर का मसला इस तरह हल ना हो कि जी कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाए पूरे का पूरा, और वहां पे जो हिंदूज रह रहे हैं जम्मू में, लद्दाख में या बाकी एरियाज में, वो निगलेक्ट हो जाए। दे डोंट वांट टू लिव विद पाकिस्तान, दे वांट टू दे प्रेफर इंडिया। इसी तरह से पाकिस्तान के अगर पूरा पाकिस्तान को कश्मीर वहां पे इंडिया पकड़ लेता है तो ऑटोमेटिकली जो मुस्लिम पॉपुलेशन है एजेके में, जीबी में या वैली में, दे विल बी निगलेक्टेड। वो कहेंगे जी हमारा क्या कसूर है? तो आपने जो भी रिजॉल्व उसका करना है, एक सोल्यूशन निकालना है, दैट शुड बी एक्सेप्टेबल टू ऑल एंड ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड पे होना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती ना हो। कॉन्फ्लिक्ट लाइज इन ईच साइड्स परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। पाकिस्तान ये कहता है कि प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जी कश्मीर का मसला पाकिस्तान कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान हर डेफिनेशन के मुताबिक, जबकि इंडिया इसकी परसेप्शन के खिलाफ है। इंडिया कहता है नहीं, हरी सिंह ने हमारे साथ इल्हाक कर लिया था तो वो तो जैनवन तरीके से हो गया था, तो इस वजह से कश्मीर हमारा है। जबकि ऐसी बात नहीं है। आपको अगर रियल बेस इंडिया और पाकिस्तान को साइड पर रख के अगर सोचें तो यूएन ने जो रेजोल्यूशन दी वो यही दी कि कश्मीर का मसला शुड बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू द एस्पिरेशंस ऑफ द कश्मीरी पीपल, दैट्स इट। इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बहस नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट लाइज इन ईच साइड्स परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। इंडिया समझता है कि पाकिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया की तरफ से प्रॉब्लम है। दूसरा, एबिलिटी टू सी द सिचुएशन एज द अदर साइड सीज। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स अ नेगोशिएटर कैन पोजेस। यानी कि आप पाकिस्तान जो है वो अगर इंडिया की नजर से देखे कश्मीर के मसले को तो शायद पाकिस्तान बहुत सारी चीजों पे कंसेशन देने को तैयार हो जाए। इसी तरह से इंडिया जो है वो पाकिस्तान की नजर से कश्मीर को देखे तो वो भी बहुत सारी जगहों पे कंसेशन देने को तैयार हो जाएगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की नजर में कश्मीर की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू है इन फ्यूचर, क्योंकि वहां से पानी निकलता है, उसकी पोजीशन बहुत जबरदस्त है। अगर वो पाकिस्तान को मिल जाता है तो पाकिस्तान वुड गेट स्ट्रेटेजिक एज इन साउथ एशिया। सेम इज द केस विद इंडिया। तो इसलिए दोनों ने एक दूसरे की पोजीशन को समझ के दे नीड टू रिजॉल्व दिस इशू और एक पॉइंट पे पहुंचना है। अंडरस्टैंडिंग अदर साइड्स पोजीशन डज नॉट मीन एग्रीइंग विद इट।